कर्नाटक के कितने मतलब हैं, जानेंगे महाराज जी के मुख से। और जानेंगे कि बच्चे आधे रास्ते पर क्यों नाच रहे थे। मैं तोड़ना चाहता हूं। महाराज जी, आप तो श्रमण हैं, साधु हैं, संत हैं। संतों का काम तो जोड़ना है, आप कह रहे हैं मैं तोड़ना चाहता हूं। तोड़ने शब्द के अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग अर्थ होते हैं। मूक माटी में गुरुदेव ने शब्दों को तोड़ा है। तोड़ तोड़ करके, एक शब्द को तोड़ करके उसके कई अनेक अर्थ निकाले हैं। महाराज जी ने एक दिन कहा था, शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। क्या कहा? शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। दोनों अर्थों का अर्थ अलग अलग है। शब्दों को तोड़ेंगे तो अर्थ मतलब मीनिंग निकलेगा, और लोगों को जोड़ेंगे तो अर्थ मतलब मनी, पैसा। 500 करोड़ के जो मंदिर बन रहे हैं दुनिया में गुरुदेव के आशीर्वाद से, वो कहां से बन रहा है? लोगों को जोड़ा तो उससे अर्थ निकला। तो शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, कर्नाटक। कर्नाटक शब्द का अर्थ है एक प्रांत। कर्नाटक एक प्रांत है, स्टेट। अब उसको तोड़ेंगे तो कर नाटक, पूरा अर्थ बदल गया। क्या हुआ अर्थ? नाटक करो। कर्नाटक अर्थ क्या हुआ? नाटक करो। दूसरे तरीके से उसको और तोड़ेंगे तो तीसरा अर्थ निकलेगा, करना अटक। मतलब जो टकटकी लगाए नहीं बैठा है, ऐसा अटक व्यक्ति, मतलब जो एकाग्र नहीं है, उससे कह रहा है भैया करना मतलब करो। एकाग्रता से करो, जो कुछ करना है एकाग्रता से करो, ये उसका अर्थ निकला। और अगर एक तीसरे तरीके से तोड़ेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा कर ना अटक, मतलब अटको मत, जो कुछ करना है करो। शब्द है एक, कर्नाटक, कर ना अटक, कर ना अटक और कर नाटक। एक शब्द को तोड़ने से कई अर्थ निकल गए। आप लोगों ने अंग्रेजी का एक शब्द सुना होगा, नाइफ। उसकी शुरुआत, उसकी स्पेलिंग है KNIFE, नाइफ। नाइफ मतलब चाकू, और उसमें के पूरी तरह से साइलेंट है। उसका उच्चारण होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है तो NIFE, नाइफ ऐसा होता है, जबकि के साइलेंट है। अंग्रेजी में पूरा का पूरा अक्षर साइलेंट रहता है कभी कभी। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, सुनामी। उसकी स्पेलिंग है TSUNAMI। शुरुआत होती है टी से और उच्चारण होता है एस से। तो ऐसे अंग्रेजी में कई शब्द है, जैसे नो, KNOW, नो, नॉलेज, नाइफ, सुनामी। पूरा का पूरा एक अक्षर लोप हो जाता है। तो अंग्रेजी में कई ऐसे शब्द हैं जिनका अक्षर का अक्षर पूरा लोप हो जाता है, लेकिन हिंदी में एक बिंदी का भी लोप नहीं होता। जैसे बॉस, बांस जानते? बांस, बास शब्द, जो स्मेल आती है ना, आप लोग क्या बोलते हैं? खुशबू को तो आप लोग बोलते हैं फ्रेग्रेंस, और जो स्मेल जिसको बोलते हैं बैड स्मेल और गुड स्मेल, दुर्गंध सुगंध, गंध जिसको बोलते बास। अरे भैया बहुत बास आ रही थे, तो बुंदेलखंड में बास बोलते उसको। अगर उस बास शब्द में आप थोड़ा सा एक चंद्रमा जैसा बना दो तो बॉस हो गया। बॉस मतलब लीडर, प्रमुख। ये हमारी कंपनी के बॉस हैं, शब्द वही है, और उसमें बिंदी और रख दो तो बांस हो गया। बांस मतलब बंबू। तो अंग्रेजी में तो पूरा का पूरा अक्षर साइलेंट रहता है, लेकिन हिंदी में एक बिंदी का भी महत्व है। एक बिंदी भी पूरा अर्थ बदल देती है, ऐसा। कुंडलपुर की बात है। हम लोग कुंडलपुर से भगवान के ऊपर बड़े बाबा के मंदिर से नीचे आ रहे थे, तो एक अजीबोगरीब घटना घटी। कुछ बच्चे नाच रहे थे हम लोगों के आगे आगे। हम लोगों ने सोचा ये तो बड़ी अजीब गरीब बात है, भगवान के मंदिर के रास्ते में बच्चे नाच रहे हैं। मैं था और पूज्य अतुल सागर जी थे, जो अभी पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी के साथ हैं। हुआ क्या कि
जब गर्मियों के दिन होते हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो पत्थर के रास्ता है ना, पूरा रास्ता पत्थर का बना है कुंडलपुर के बड़े बाबा तक जाने का, अंदर से गाड़ी वाला रास्ता नहीं, जो पैदल जाने का है, तो उसमें क्या है, पत्थर का रास्ता बना है। तो गर्मी में जब तेज धूप पड़ती है तो वो गर्म हो जाती है, वो उसमें ततूरी लगती, ततूरी बुंदेलखंड में बोलते हैं, आप उसको बोलेंगे चिकन, क्या बोले, गर्माहट बहुत तेज पैरों में। तो उन लोगों ने, वहाँ के व्यवस्थापकों ने क्या किया कि तपन जिसको बोलते हैं, तो उन लोगों ने, वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं कुंडलपुर के, उन लोगों ने क्या किया कि महाराज लोग भी यहाँ आते हैं तो एक बीच में से उन्हें सफ़ेद पट्टी वाइटनर की पोत दी, ताकि अगर ज़्यादा पैर, बहुत तेज सूर्य निकला हो, गर्म हो, तो पत्थर ज़्यादा गर्म ना हो, तो एक सफ़ेद पट्टी, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर एक सामने बनाई गई है यहाँ के जो विदेशी लोग आते हैं उनके लिए, कि उन्हें ज़्यादा गर्म ना लगे ज़मीन, तो वहाँ पर उन्हें एक पट्टी बना दी। अब इत्तेफाक से वो पट्टी गर्मियों में तो अच्छी रहती है कि उसमें बहुत ज़्यादा तपन नहीं होती, लेकिन ठंडी में अथवा बरसात में उसमें पानी गिरता है तो फिसलन होती है। तो कई सारे लोग उस पर, उसी पट्टी पे कुंडलपुर में कई लोगों को गिरते भी देखा गया। तो वहाँ के व्यवस्थापकों ने किन्हीं सलाहकार की सलाह से उस पर लिख दिया, इस पर ना चलें। क्या लिख दिया, इस पट्टे पर ना चलें। अब मैं और अतुल सागर जी ऊपर जा रहे थे तो कुछ बच्चे वहाँ नाच रहे, तो हमने सोचा कि ये बच्चे नाच क्यों रहे, पूछा बच्चे क्यों नाच रहे, बोले महाराज जी इस पट्टी पर लिखा है इस पर न चलें, जबकि लिखा गया था इस पर, इस पट्टे पर ना चलें, लिखा था मिला के, तो वो नच रहे, बोले महाराज जी यहाँ लिखा है इस पट्टे पर न चलें। समझ में आया? अब हुआ क्या, आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच में जब एक ओवर पूरा हो जाता है तो दूसरे ओवर के बीच में टीवी पे अगर लाइव प्रसारण आ रहा हो तो उसमें बीच बीच में ऐड आते हैं, एडवर्टीजमेंट आता कि नहीं। तो यदि फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको बहुत देर लगती है रनअप में, तो थोड़ी देर तक, ज़्यादा देर तक ऐड आता है। तो कभी मान लो कोई, आपने देखा हो यदि कोई चॉकलेट का या कोई टॉफ़ी का कोई ऐड आ रहा हो, तो वो मान लो 40 सेकंड का है, 50 सेकंड का है, 55 सेकंड का है, अथवा 1 मिनट का भी हो सकता है। फिर कभी कभी उसी मैच में जब थोड़ी देर बाद छोटे छोटे जब स्पिनर लग जाते हैं बॉलिंग के लिए, तो उनका रन अप थोड़ा सा रहता है, तो वो जल्दी से ओवर दूसरा शुरू हो जाता है, तो उसके जो ऐड के लिए जो टाइमिंग रहती है वो कम हो जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं, उसको बहुत छोटे में, जैसे 1 मिनट का ऐड था तो पूरा ऐड दिखाएंगे, बीच में उसमें एक मूल मुख्य ऐड था जो क्लिप, जो कि वो ऐसे करेंगे, जैसे मान लो कोई टॉफ़ी का है तो वो मुंह में लेंगे और कहेंगे बस इतना कर दिया, आप समझ जाओगे कौन सी टॉफ़ी का, ये चॉकलेट का ऐड है। तो ऐसा ही वहाँ हुआ। वहाँ क्या हुआ, नीचे और ऊपर तो उन्होंने लिख दिया, बारिश में इस पट्टे पर ना चलें, गिर जाओगे, फिसल जाओगे, और बीच में 1-2 जगह वो छोटा सा ऐड जैसे कर दिया, मुंह में खाया और समझ जाओगे कि कौन सी टॉफ़ी का ऐड चल रहा है, इस पर ना चलें। अब बच्चे नच रहे। तो शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। मैं तोड़ना चाहता हूं, लेकिन शब्दों को तोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूं।